बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। आज 17 मई 2026 और इतवार का दिन है। नाजरीन, आज के व्लॉग में कुछ अहम खबरों के हवाले से बात करेंगे। दो अहम खबरें हैं मेरे पास। पहली खबर कि एक कादियानी को सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा है, और दूसरी खबर जो है वो अनमोल पिंकी जो एक ड्रग डीलर है उसके हवाले से भी एक बड़ी खबर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि एक कादियानी को सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से उसको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अब कादियानियों के बारे में जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल वाज़ेह एक कानून, एक आइन बना दिया गया था। उलमा की तरफ से, उस वक़्त की हुकूमत की तरफ से, एजेंसियों के साथ मिलकर, और इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम का जो है वो मुतफ़िक़ा फ़ैसला था कि जो कादियानी हैं इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मुकम्मल इस पर आइन बनाया गया है, इस पर आर्टिकल बनाए गए हैं। ये हमारे आइन को तस्लीम ही नहीं करते कादियानी। ये जनाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर खुद रियासत के अंदर रियासत बनाकर बैठे हुए हैं। ये उस आर्टिकल को मानते ही नहीं हैं। जो आईने पाकिस्तान का गद्दार है तो वो असल मुहिब वतन कैसे हो सकता है? वो जनाब जिसको हमारा आइन ये कहता है कि ये इस्लाम से खारिज है, इसका इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर उस जो है वो कादियानी को सितारा इम्तियाज़ से नवाजना, क्या पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी नहीं है? क्या पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो फिर इस जो है वो नबील मुनीर नामी जो है कादियानी को सितारा इम्तियाज़ से नवाज दिया गया, और इसके वालिद को भी शहीद का दर्जा दिया गया है कि वो शहीद के बेटे हैं। इनकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। कौन सी इनकी खिदमात हैं? जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाके मारते हैं, ये है इनकी खिदमात। कुछ होश के नाखुन लो। खुदा के बंदो, मरना भी है तुम लोगों ने। मर के कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? क्या वहां पर जाकर कहोगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दुश्मनों को सितारा इम्तियाज़ से नवाजते रहे हैं, जो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ही नहीं करते, तो फिर किस तरह से उसके मरे हुए बाप को, जो उसको तुम शहीद का दर्जा दे रहे हो और उसी की जो है वो औलाद को सितारा इम्तियाज़ से नवाज रहे हो? पाकिस्तान के लिए जितने बुज़ुर्गों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसके अलावा ख़त्म नबूवत पर जितने बुज़ुर्गों ने पहरा दिया है, जो आज इस दुनिया से चले गए हैं, जिनमें अहमद शाह नूरानी साहब, जिन्होंने तहरीक ख़त्म नबूवत सबसे पहले चलाई थी और उन्होंने इस कानून को बनवाया था। उन्होंने ये साबित करवाया था कि कादियानी जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काफिर हैं, ये इस्लाम से खारिज हैं, इस्लाम से निकले हुए लोग हैं। उसके अलावा बाबा जी खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया। क्या आज उनकी जो है वो रूहें कब्रों के अंदर तड़पी नहीं होगी जब सितारा इम्तियाज़ उनको दिया गया? ये पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं, रियासत के अंदर रियासत बनाकर बैठे हुए हैं, तो तुम लोग इनको मुहिब वतन समझते हो। एक तरफ तुम कादियानियों को सितारा इम्तियाज़ से नवाज रहे हो, उनके लिए सारी मोहब्बतें, सारी शफ़क़तें दिखा रहे हो, तो दूसरी जानब एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसका नाम साद हुसैन बिन खादम हुसैन रिजवी है, जो जनाब मुरीद के अंदर स्टेज पर खड़ा होकर ये ललकारता रहा, ये पुकारता रहा, ये चीखता रहा कि हम तुम्हारे भाई हैं, खुदा के लिए हम पर गोली मत चलाओ, वापस चले जाओ, हमें मत मारो, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है रियासत के खिलाफ निकलने का। तो वो जनाब जो है वो दहशतगर्द ठहरे, और जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते वो मुहिब वतन ठहरे, उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जा रहा है। ये एक मुल्क के अंदर दो कौमी नज़रिया ये कब ख़त्म करोगे? खुदा का वास्ता है तुम लोगों को, होश के नाखुन लो, होश के नाखुन लो। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन मुबारक के सदक़े मिला है। तो जो मुहिब वतन जमात थी तहरीक लबैक पाकिस्तान, उस पर फिर इसलिए जुल्म और जबर किया गया मुरीद के अंदर, इसलिए उसको कुचला गया था कि आज तुम जो है वो कादियानियों को सितारा इम्तियाज़ से नवाजते फिरो, इसलिए फिर उसको साइड पर किया गया। इसलिए इतना जो है वो जुल्म और जबर किया गया। उस जमात के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को जबरी तौर पर लापता किया गया। 7 महीनों बाद उसको इश्तिहारी करार दे दिया। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मुहिब वतन लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है, और जो पाकिस्तान के आइन को मानते ही नहीं हैं, जो पाकिस्तान के आइन को जूते की नोक पर रखते हैं, वो मुहिब वतन, उनके लिए सितारा इम्तियाज़। ये फिलफोर जो है ये फैसला वापस लेना पड़ेगा आप लोगों को। ये पाकिस्तानियों के जज्बात को मजरू किया तुम लोगों ने,
اور میں यहाँ पर अपील करता हूँ पाकिस्तान के उलमा इकराम से कि इस पर नोटिस लें, इस पर जो है वो हुकूमत से बात करें कि आप लोग किस तरह जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकरों को सितारा इम्तियाज से नवाज सकते हो। और मैं उन भी जो है वो दरबारी मुल्ला से पूछना चाहता हूँ, ये ताहिर अशरफी जैसे जो लोग हैं जो जनाब जालिम के साथ हमेशा खड़े होते हैं, अब इनकी ज़बान नहीं बोलेगी, अब ये खामोश हो जाएंगे क्योंकि इनकी जो है वो मुंह में पैसा भर दिया गया है। इसलिए ये कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, ये जनाब जो है वो अकलियत है, अकलियत को सितारा इम्तियाज देना कौन सा गलत काम है। अब ये भी कुछ लोग जो है वो बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात पूछता हूँ, क्या कादियानी अपने आप को अकलियत जो है वो मानते हैं? क्या कादियानी कहते हैं कि हम अकलियत हैं? वो तो जनाब पाकिस्तान के आइन की खुली खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, तो तुम लोग जो है वो उनकी साइड लेते हो, उनकी बात करते हो, उनके लिए ये कहते हो कि वो अकलियत है, उनको अगर सितारा इम्तियाज दिया गया है तो इसमें हर्ज क्या है। सबसे पहली बात कि साबित करके दिखाओ कि कादियानी अपने आप को अकलियत मानते हैं। खुदा का वास्ता है ख़त्म नबूवत पर डाका ना मारो, ख़त्म नबूवत के लिए इतने बड़ी जो है वो हाई लेवल पर गद्दारी मत करो। ये सारा कुछ, ये दुनिया की जो ऐशो इशरत, ये कुर्सियाँ, ये ताजो तख्त दुनिया पर रह जाना है, मर के तुम लोगों ने जाना है कब्र के अंदर। जब बरोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओगे तो कैसे नजरें मिलाओगे? क्या कहोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये कहोगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे थे, हम उनको सितारा इम्तियाज से नवाज रहे थे, हम उनको अपना बहन भाई मान रहे थे। तो खुदा का वास्ता इस तरह के काम ना करो, इस तरह के काम ना करो कि जिसकी वजह से कोई गलत काम हो, कोई पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा हो। आईने पाकिस्तान का एहतराम करो। जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के अंदर रियासत बनाकर बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ करो, इनको जो है वो सितारा इम्तियाज से मत नवाजो। और नाज़रीन अब आते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। एक ड्रग डीलर जिसका नाम अनमोल उर्फ पिंकी है, जिसको गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और उसको गिरफ्तार करने के बाद बड़े ही जो है वो शाही प्रोटोकॉल के साथ अदालत के अंदर पेश किया गया। उसको कोई हथकड़ी नहीं लगाई गई, कोई इस तरह का मामला नहीं किया गया कि वो लगे कि वो जनाब जो है वो मुजरम है, लेकिन ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं किया गया। शाही प्रोटोकॉल के साथ पुलिस वाले जो हमारे ऑफिसर थे वो उसको रास्ता दिखाते रहे हैं कि आइए मैडम, ये है अदालत का कमरा। प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया गया। और इसके अलावा पाकिस्तान के उलमा को हथकड़ियों में जकड़ कर अदालतों के अंदर पेश किया जाता है। पाकिस्तान के सियासी लीडरों को हथकड़ियों में जकड़ कर जो है वो अदालतों के अंदर पेश किया जाता है। लेकिन एक मुजरम जो है वो खुलेआम अदालत में घूम रही थी, कोई हथकड़ी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। और पिंकी के जो है वो हवाले से एक और अहम खबर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि पिंकी ने कमरा अदालत के बाहर शोर शराबा किया और उसने कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाने की कोशिश की गई है और मुझे ये कहा गया है कि बनी गाला के हवाले से एक जो है वो बयान दो और ये कहो कि बनी गाला के अंदर मैं जो है वो ड्रग्स सप्लाई करती रही हूँ। ये भी बड़ा इंकशाफ सामने आया है और इस बात से जो है वो उसने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नंगा कर दिया है, सिस्टम को भी नंगा कर दिया है कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। ज़बरदस्ती जो है वो सियासी लीडरों के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं, तो वो उसने भी जो है वो सबको नंगा कर दिया। वो वही बात हुई ना कि हम तो डूबे हैं सनम, पर तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। यही काम पिंकी ने किया। पिंकी एक मुजरम ज़रूर है क्योंकि ये जहर बेच रही है। इसकी वजह से ना जाने पाकिस्तान के कितने नौजवान जो है वो मौत के घाट उतर गए, जो मौत की नींद सो गए। इसकी वजह से ये जहर बेचती है। बेशक ये मुजरम है, लेकिन जाते जाते ये दूसरे लोगों का भी काम जो है वो तमाम करके चली गई है। दूसरे सिस्टम में बैठे बड़े बड़े जो लोग हैं उनको भी नंगा करके चली गई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें जिस पर हमने बात की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।